वो कर ले सेकंड हम भागवत बोलेंगे भागवत ले जाना ले जाना पक्का बाल नारा मत कर दीजिएगा हम लोग गर्दन मत तोड़ देना रात में नहीं कीजिए हम लोग मान लीजिए लेंस लिया था लेंस का बोले सर एक कैमरा क्लियर आई तो लाइव करने के लिए YouTube में लाइव करवानी है 6000 क्लियर है सर आप चलिए यहाँ पे गोलू ले जाता गोलू करा देगा तो आराम से एक आराम से बहुत बड़ा है तो इसको करा दीजिए इसका 3D का मेरे बैग ये तो मांग रहा चलो 3D में क्या करवा दिया था बताओ तुम्हारा भी ये सारा वाले डेरिवेशन ऑफ फिल्नेस फार्मूला तुम्हारा भी ये ठीक है एक और करवाऊंगा उसके बाद उसमें मुझे मार गया ना इसका थोड़ा सा फिजिक्स मैथ का एक चैप्टर है वो करवा देता हूं देखना से फॉर्मूला क्या अच्छे से a square equal to 1 पढ़ा बता दिया था मैंने डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन इसको बता दिया था अभी कोई इक्वेशन आओ इक्वेशन ऑफ a line passing through point A and parallel to vector B ये बात देख लो यहाँ से आए से एक बजा रहा है भाई बंद कर दो देख लो यहाँ से एक इक्वेशन ये लाइन है लिखना से ये पैरेलल वेक्टर भी है अब समझना है ऐसे ये लाइन का इक्वेशन लिखना है मतलब लाइन क्या है अपने पास इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एट पैरेलल टू वेक्टर बी मतलब वो लाइन क्या है वेक्टर बी के क्या है पैरेलल तो मैं अगर इक्वेशन लिखूं तो किस तरह से लिखेंगे लिखना है ऐसे अगर मैं एपी को लिखूं यहां से समझना एपी को अगर लिखोगे तो एपी क्या लिखोगे भाई एपी क्या हो जाएगा एपी क्या हो जाएगा ओए ओपी माइनस ओए फिर से समझ लो अच्छे से अगर मुझे एपी को लिखना है तो क्या लिख सकते हैं ओपी माइनस ओए ओपी क्या है ओपी क्या है आर और माइनस का कर लेंगे ए एपी क्या है भाई एपी किसके पैरेलल है बी के पैरेलल है तो किसी वेक्टर को पैरेलल को हटाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं लैम्डा से फिर से समझना अगर कोई वेक्टर पैरेलल है मैं तुमको एक कहानी बताता हूं अच्छे से देखना है 5-10 मिनट में खत्म हो जाएगा ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है देखना ये वेक्टर है तुम हमारे सड़क है सर जो ये एपी है लाइन वो ए वेक्टर है नहीं वो ए वेक्टर है हां सर है ना ओपी ए वेक्टर ओपी वेक्टर नहीं है पोजीशन के साथ बी का पैरेलल कौन सा लाइन है हैं बी एपी एपी है ना एपी के पैरेलल बी है बी के पैरेलल बोल सकते हो एपी है या एपी के पैरेलल बी बोल सकते हो हां ठीक है आप समझना ये रास्ता है तुम यहां से चालू किए ये बहुत बड़ा रास्ता है ए से चालू करे तो बी पे पहुंच जाएगा इधर कोई इंसान सी से चालू किया डी पे पहुंच गया तुम क्या बोलोगे ये पैरेलल है अरे भाई इसी डायरेक्शन में जा रहा है ना तुम बोल सकते हो ये 10 मीटर चला ये हो सकता है ये 2 मीटर चला तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना वेक्टर AB जो है CD का क्या है हाफ है या बोल सकता हूं CD क्या है 1.5 है CD का AB लिख सकते हैं ऐसा भी नहीं हां डबल कर दिया ना
मतलब क्या सीखे, किसी भी वेक्टर में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने से उसके डायरेक्शन क्या होता है, चेंज नहीं होता है। जैसे तुम नॉर्थ की तरफ 10 मीटर चले, तुम्हारा दोस्त 5 मीटर चला, तो दोनों कैसे रहे, नॉर्थ ही रहे, तो डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा, बट मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, चेंज हो जाएगा। मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, चेंज हो जाएगा। सिर्फ क्या होगा, अब यही दिक्कत है कि जैसे मान लो कि तुमको एक वेक्टर बनाना है, पैरेलल वेक्टर, जैसे ये वेक्टर है, मान लो ये वेक्टर है, इसके पैरेलल वेक्टर लिखना है, तो क्या लिख सकते हो, इसी के पैरेलल लिख सकते हो, लैम्डा बी। लैम्डा बी इसको क्या बोलेंगे, इसके पैरेलल वेक्टर। जैसे मान लो मेरे को बी लिखना है, तीसरे वेक्टर लिखना है, कोई भी वेक्टर लिखना है, उसमें नंबर से किसी से मल्टीप्लाई कर देना तो पैरेलल वेक्टर हो जाएगा। समझ गया ना। देखो हम बोलेंगे ना CD किसके पैरेलल है, AB के कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से, 5 से करो या 10 से करो, किसके पैरेलल हो जाएंगे। अब AB किसके पैरेलल है, B के हैं, तो मैं AB की जगह क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा इनटू B। लैम्डा क्या है, कांस्टेंट है। लैम्डा क्या है, कांस्टेंट है। अब समझना, लैम्डा क्या है, कांस्टेंट है, तो ये माइनस में छोटू है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो A इक्वल टू क्या लिखोगे, ये फार्मूला तुमको याद रखना है, A इक्वल टू A प्लस लैम्डा B। ये माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा, तो A माइनस आ गया, लैम्डा B इक्वल टू क्या हो जाएगा, A। तो R इक्वल टू लिख सकते हो, तो ये फार्मूला याद रखना है, A प्लस लैम्डा B। याद रखना ये सिलेंडर का सर कांस्टेंट है, हमेशा वो दिया रहता तो सर बिग का वेक्टर हट जाएगा उसमें। है। नहीं, ऐसा ही रहेगा, इसी फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में, A प्लस लैम्डा B। अब तुमसे याद क्या रखना है वो समझो, ये याद भी नहीं रहे तो काम इससे चलेगा। ये क्या है, पैरेलल वेक्टर। क्या है ये, पैरेलल वेक्टर। ये क्या है, पोजीशन वेक्टर। क्या है, पोजीशन वेक्टर। और B क्या है, पैरेलल वेक्टर। ये लिख लो जल्दी से, ये बना लेना बबल। वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, A प्लस लैम्डा B। क्या होता है, A प्लस लैम्डा B वेक्टर। तुम भी लिख रहे हो, मैथ है ये, हैं? सब फिजिक्स का है। मैथ तो लोग कहां अच्छा करने के लिए हर बात आना चाहिए ना। और हमने बोला था ना कि मैथ करवा लेगा उसको बाद फिजिक्स करवाएंगे। यस सर मैंने तो बोला था उसको नहीं पता कि सर मैथ कर रहा बना हमने टाइम ये लेंस वाले में ये काम किया है। कोई बात नहीं होता है, ये है पढ़ाई के नशा। पढ़ाई के नशा में आदमी खुद ही पढ़ लेता है ना। सर मैं गेम खेलना है दुकान में बड़े मन कर रहा है तेरे पास खेलना पड़ेगा तो रात भर पता इतना गेम खेलो ना, चलो मोबाइल सर घर में हैं, घर में नहीं रहता, घर में एक फोन नहीं रहता। अच्छा ये यूज नहीं कर पाते, चलो नेट की जुगाड़ करवाता हूँ मैं। सर चेक करवा दे यार रिचार्ज करवाएं। सर अब तो 1 तारीख भी आ गई, सुबह क्लासेस कब से? नहीं होगी सर होगी जब जहाँ छुट्टी मांगे सर सर आप कल तो छुट्टी है नहीं स्कूल की यार, तो क्या है कल गैस क्रेडिट था ना यार, भोपाल गैस क्रेडिट बंद है स्कूल। कल है मतलब बंद है, तो कल तुम लोग को सुबह ही पढ़ा दूंगा। तो छुट्टी नहीं हुई तो सुबह भी मतलब सर शाम को भी पढ़ेंगे ना। सुबह पढ़ा दूंगा। छुट्टी है भाई, छुट्टी है। तब गैस कांड हुआ था। परसों वैसे भी छुट्टी रहेगी तो ज़्यादा पढ़ा देते थे हो गए, सर कल सुबह आना है। बताऊंगा। हो गया सब सही हो गया
ओके सो वैसे वो मैप दिया इसके मैप लगा रहा था हाँ ना हो गया यार ऐसा ये हो गया अभी ले लो कार्टेशियन फॉर्म में लिखोगे इक्वेशन ऑफ a line in Cartesian form. कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखते हैं देखना से r को लिखोगे xi yj zk b इक्वल टू अगर मैं बातें करूं तो b इक्वल टू लिखोगे ai bj ai bj ck अगर मैं a इक्वल टू लिखूं a इक्वल टू हो जाएगा x1i y1j z1 अभी तुमको टफ लग रहा होगा क्वेश्चन करेंगे बहुत सरल रहेगा देखो कैसे करने वाला है जब इक्वेशन लिखेंगे लाइन को ये हो जाएगा x माइनस x1 अपॉन क्या हो जाएगा a y माइनस y1 अपॉन b z माइनस z1 अपॉन क्या हो जाएगा c ये ध्यान में रखना है देखना से इक्वेशन ऑफ द लाइन है इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट क्या हो जाएगा x1 y1 z1 एंड पैरेलल टू द वेक्टर क्या हो जाएगा वही b वाला ही इक्वेशन समझना फिर से इक्वेशन ऑफ द लाइन अब एक कार्टेशियन फॉर्म लिख दिया हूं ये क्या इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट कौन सा है यहां पे अगर मैं पॉइंट की बातें करूं तो पॉइंट कौन सा है x1 y1 z1 इसी से पास हो रहा है अब अगर मैं चाहूं x निकालना तो कैसे निकाल सकता हूं देख लो x कैसे निकालते हैं इतना तो लिखो आगे बताता हूं जल्दी से ये फार्मूला तुमको याद रखना है बाकी याद रहे ना रहे याद रखना है क्या करना है इस फार्मूले को याद करना है क्या फार्मूला है x माइनस x1 अपॉन a y माइनस y1 अपॉन b z माइनस z1 अपॉन c तीनों फार्मूला याद पीछे बैठी ये तो बहाना हो गया ना हमारे नाम पे हमारे नाम एक आज पूरा दिन आ गया कैसे खत्म कर दो तुम्हें फिर मैंने कंप्लीट कर ठीक हो गया मैं लेता हूं मम्मी क्या बोलेगा नहीं पता सर हो गया मम्मी कैसे पता चल जाएगा वैसे आप एक 10 मिनट पहले बोल रही ये चले चलता सामने लगा चलेगा हम आपको देंगे तब तो ये आगे पे खड़े हैं बीमार कर देंगे तो कोई लोग पे याद रखा क्या ये दिमाग तो तुम लोग बहुत दिमाग हो गया क्या एक करने लगे झूठे मेले में काम तो नहीं है हमको छोड़ दी ये लोग ट्राई करके दोस्त के साथ निकाल गए हैं मतलब 10th वाले हमको उल्लू बना दिए
हम इंतजार में था कि मिले तो मेला जाओ, अकेला रह गया मैं मेले में, दिल के अकेला। वो भी नहीं आए क्या चला कोई नहीं आया यार, हम नहीं गए उसके बाद। सब जो उसने लगा दिया आपने आया था। चल ये हो गया। मेरे घर में आप फोन तो लगाया करो, बताने के लिए फोन ही नहीं लगाते। आप लगाओगे तो मेरे को जाने भी देंगे। हाँ? क्या? आपने मेरे घर में लगाया तो मेले के लिए। हाँ? नहीं लगाया था। हाँ तो लगाना चाहिए ना। अरे मेरा तो यहाँ मेरे को तो छोड़ रहा है जैसे। हाँ, नहीं छोड़ रहे हैं। हाँ तो सर वही है ना। अभी एक सोनपुर मेला का, आप सही में मेले के लिए कहीं जाने के लिए, एक सोनपुर मेला का भी एक वीडियो दिखाऊंगा। एक लड़की वो वाले झूले पे नहीं झूलती है, झूलती है वहीं पे खत्म हो जाती है, डेथ हो जाता है। बंजी जंप ड्रैगन पे नहीं, ऊपर नहीं पलटता है, इसमें बेल्ट लगा कर पलटता है, 360 घुमाता है, 360 में घूम गई। मुझे उस पे जाना था। हाँ जाने नहीं दिया। अच्छा जाना तो मुझे ये कैसे चलती है 360 में तुम भी घूम जाना। अरे बहुत खेला छोड़ दिया। अभी भी गेम प्ले स्टार्ट करो। चलो दोबारा नहीं बनता है, दोबारा शरीर दिखी। थ्री पार्ट 2 में है ना, देख लेते हैं। हाँ सर। इंटीग्रेशन वाले में है। जब अच्छे से करने मिलती है ना फिर या क्वेश्चन भी करा देंगे ना साथ में। कितने नंबर चैप्टर है बताना। क्या हुआ सर? एक चैप्टर सर ये है, चैप्टर है 12 चैप्टर है इसका नाम 12 चैप्टर है। तो 12वां ठीक है। सर 11 मान लीजिए। मैं बोल दिया ना। अरे सर सारे खोल दो ना। तो सर 11 फ्लो में है कर रही है सिस्टम। सर ये तो है यार, पहला चैप्टर बुक में था, तुम लोग सही थे। पहला अच्छा, बुक में बैठे कम लग गया, पहले फिर बात मान। पहले भी है। क्या बात मानी है? अब क्यों नहीं खेल पाऊंगा? मैंने बैटरी से रिमोट हटा दिया था, पूरी बैटरी सो गई थी अपनी। ये 20 सेकंड सर सेकंड भी है यार मेरे पास तो। सेकंड आईडी में तो सेकंड भी दिया है। अरे स्मार्टी से मत चलो बाबू। और सर पचमा जल्दी आ सर क्या होगा? खराब हो गई सर, भी खराब हो रहा है। मुझे इसी में लगा था, मैं सोचता हूँ इसके एप्लीकेशन में फेवरेट सर सेकंड पार्ट खोलिए ना, सेकंड पार्ट में इंटीग्रेशन आ जाना है। अच्छा दीजिए सर। अरे सर अरे बड़ी मैं मैं कल देख बैटरी सारा यार सेकंड पार्ट में ही है, लेकिन आ नहीं रहा है। कल देख ये लिएगा, सारा खोल करके देखो। मैंने बोला था सेकंड ना। कल देख लिएगा हो गया। आरती में है प्रोबेबिलिटी लास्ट में आ जाएगी ना। क्या समझा करिए? नहीं खाली ये प्रोग्राम। मुझे देखो। हाँ भैया जिसमें उसको रोल में करता है, मैं ये चैट में लगा बोलता हूँ कौन कर रहा है? ये फ्री टाइमिंग है जियो में। क्योंकि समझ के देखो मेरा भाई मर गया, मेरा दोस्त मर गया, तब तो नहीं चलो बातें मत करो। ये तो पहला हो गया, दूसरा लिखो। लिखना नोट करते हैं। इफ ए एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइन द लाइन ऑफ इक्वेशन, ए लाइन लिख दो। इफ ए एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइन द लाइन ऑफ इक्वेशन x - x1 upon a equal to y - y1 upon a equal to a1। नोट्स दिए x minus x1 हो गया? एक x घटा है उसमें क्या मल्टीप्लाई
अब देखो इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखो यहाँ से एक क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना एंड पैरेलल टू लाइन इतना दिया हुआ है, ठीक है ना। इसका जो इसमें अभी बाहर का समझ जाओ, मैं इसका मिस्टेक कर रहा है। ये तो अभी शायद ये आपका बेटा समझ सर आपने पा गया मौसम बात ये काहे करे कितना कंफ्यूजन डिसऑर्डर कितने होते हैं। मैंने बोला कि ये भी लिखना है तुमको, एलिमेंट वाला दोनों लिखना है, नोट कर दिया। समझ नहीं पा रहे x minus x1 upon a equal to y minus y1 upon a equal to z minus z1 upon a। देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ से फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। क्या लिख रहा है, 5 2 पैरेलल किसके 3i 2j 8k। तो जैसे पॉइंट अपने को प्राप्त किए हैं, देखो पॉइंट क्या दिए हैं, पॉइंट बताओ कितना गिवन है, 5 2 -4 पॉइंट है 5 2 -4। इससे हम क्या बना सकते हैं, a निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, a इक्वल टू क्या हो जाएगा 5i प्लस 2j माइनस 4k निकाल देना, खाली i a लगा देना। b तुम्हारे क्वेश्चन में कितने गिवन है, b देखो कितना गिवन है 3i प्लस 2j माइनस 8k, 3i प्लस 2j माइनस 8k। मेरे को वेक्टर का इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। क्या पढ़े थे अभी, बताओ इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर फॉर्म में क्या बताया तुमने, आर वेक्टर r इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस लैम्डा हो जाएगा, a प्लस लैम्डा b। यही याद रखना है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन से करा रहा हूँ, तुमको कुछ नहीं करना है। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, a प्लस लैम्डा b। a कितना है, लैम्डा कितना है, लैम्डा ही रहना है। b कितना है 3i प्लस 2j माइनस 8k। ये इक्वेशन हो गई, बस इतना ही छोड़ देना है आंसर लगा। हाँ अब देखो यहाँ से, हाँ इतना ही है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब दूसरा तुमको बताता हूँ, कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है। तो कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखवाने के लिए बोला था मैंने, कार्टेशियन। बताओ इक्वेशन क्या लिखा था, कार्टेशियन फॉर्म x minus x1 upon a y minus y1 upon b z minus z1 upon क्या जाएगा c। x minus x1 upon a y minus y1 upon b equal to z minus z1 upon c। x minus x1 कितना दिया हुआ तुम्हारे पास, ये क्या दिया हुआ x1, ये y1 है क्या z1। यहाँ पे देखो देखकर लिखा लो पूरी सही से। x minus x1 कितना है 5, a कितना है, a सब कुछ a b c दिया रहता है, a है ये तुम्हारा b है और ये क्या है c है। a इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से, ये कितना है 3 पुट कर देना, y minus y1 कितना है 2 पुट कर देना, नीचे क्या है यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 पुट कर देना, z माइनस z1 कितना है -4 पुट कर देना, और यहाँ पे कितना दिया है -4। a b c निकाल सकते हो। तुमको मैं पहले बता दूं, तुम्हें a b c निकालना है, ये सारे क्या होते हैं a b c होते हैं, जिसको बोलते हैं डायरेक्शनल रेशियो। ये तुम्हारा किस में आ गया, कार्टेशियन फॉर्म में आ गया। क्या आ गया, कार्टेशियन फॉर्म में।
वेक्टर फॉर्म में ये इक्वेशन है, कार्टेशियन फॉर्म में ये इक्वेशन है। क्लियर हो गया? सिंपल आपको लिख देना है। लिख लो, लिख लो। सबसे तय कर देना है हाँ। तो हाँ। बस ये छाप देंगे। सबसे पहले क्या हुआ आपका? सारा पूछा मुझसे। मैं तो फोन आया था। हाँ कोचिंग आता है लेकिन करने ले जाना मैं तो पूछा आया नहीं आया तो मतलब नहीं आपका मैंने पढ़ाई करूँगा। लगा सर तो तब घर में पढ़ाई करूँगा नहीं करूँगा। फिर नहीं पूछ रहा था तो मैंने मुझे जाना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हाँ प्लस हो जाएगा। हो गया? हाँ। देखो यहाँ से इक्वेशन अप्लाई, ध्यान से समझना। एक पेज आ गया है। फिर तो आराम से पहुंच जाएगा। देखो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन मतलब कुछ देर में ध्यान देना आगे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, passing through the 2 point, passing through the 2 point, equation of line passing through the 2 point. Equation of line passing through the 2 point. डायग्राम बनाओ।
इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट देखना है ऐसे किस तरह से निकालना है। यहाँ पे कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म में कैसे निकालोगे? इन वेक्टर फॉर्म आपको r इक्वल टू लिखना है a प्लस लेम्डा b माइनस a, और इन कार्टेशियन फॉर्म डायरेक्ट लिखना है x माइनस x1। यहाँ पे देख लो x2 माइनस क्या लिखोगे? x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1, z माइनस z1, z2 माइनस z1। हमने तुम्हें बताया था कि 2 पॉइंट गिवन हो, बातें मत करो यार। अगर 2 पॉइंट गिवन हो, अगर ये 2 पॉइंट गिवन हो x1 y1 z1, x2 y2 z2, तो इसका डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं बताया था। डायरेक्शन रेशियो का फॉर्मूला क्या बताया था? a इक्वल टू क्या होता है? x2 माइनस x1, b इक्वल टू होता है y2 माइनस y1, c इक्वल टू होता है z2 माइनस z1। ये देख लो इस फॉर्मूले में जो वही करा है, देखो क्या कर रहा हूँ, ये क्या है? ये तुम्हारा क्या है? b, और ये क्या है? c है। मतलब एक तीर से 2 शिकार। फॉर्मूला एक ही याद रखना है, वैसे ही है, लेकिन इसमें कितने पॉइंट रहेंगे? 2 पॉइंट रहेंगे। a b c हम निकाल कर यहाँ क्या करेंगे? पुट कर लेंगे। पहला वाला ही फॉर्मूला है, समझ गए? सिर्फ क्या निकालना है तुमको? डायरेक्शन रेशियो निकालना है। बात समझ में आई? आई तो छाप डायरेक्शन रेशियो क्या करते हैं? हैं? डायरेक्शन रेशियो क्या कर देना? ये डायरेक्शन रेशियो ही है तो है x2 माइनस x1 y2। देखते ही नहीं हो तुम कभी 80% तक तुम इधर उधर देखे रहते हो, मन का एग्जाम आपने देखा था पर कुछ नहीं देखे थे। तो देख लो, हमारा बहुत बड़ी गलती है, तुम बाबू इम्प्रूव कर लो। बात मानना, हम पढ़ा रहे थे, दोनों देख रहे थे, तुम नहीं देखे, तुम उधर बात कर रहे थे, देखे भी नहीं। मैंने ये बोला था कि 2 पॉइंट दिए रहेंगे, तब डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1, b क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1, c क्या हो जाएगा? z2 माइनस z1। मैं ये बता रहा था तुम्हें कि जो पहले वाला फॉर्मूला था वैसा ही है। देख लो a b c है, अंदर क्या है? a के जगह क्या पुट कर रहे हैं यहाँ पे? x2 माइनस x1, y b के जगह क्या पुट कर रहे हैं? y2 माइनस y1, c के तो जगह आपने सॉल्व कैसे करना वो पूछ रहा था। अरे तो सॉल्व करके तो लिखा हुआ है x माइनस x1 अपन x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, और क्या लिखा हुआ है? अच्छा बहुत मुश्किल है तुम लोग पढ़ाना है। संघर्ष करिए, सफल हो जाएंगे। हाँ, तुम लोग अपना देखो, मैं तो सफल हो गया, मेरे को कोई नहीं इसे करता। हमको करिए ना, जब आपको करेंगे तब आप सफल होंगे। ऐसा होता है। ऐसे बच्चे मिल जाएंगे तो आधा सफल हो सब जाएगा। पढ़ने वाले को 90% तो कोई भी दिलवा Yes, देता sir. है। हम बिन पढ़ने वाले को बस 90 बस बस, तो आप भी बेसिक में चले जाएंगे। अब देखेगा नहीं बच्चा तो कैसे दिखाएंगे उसको? उसको आप बोल कर ड्रॉपलेट डाल रहे हैं क्या? हाई ड्रॉपलेट बड़ा आप बोल रहे हैं, बाबा नहीं बोलूंगा मैं तो आंख में डालो, जबरन डाल दे खोल कर, तो भी आंख से निकाल देगा, ऐसे दबा दबा के निकाल देगा। नहीं, ऐसे बच्चे। मेरे एक सिस्टर है तो उसको दवा खाते, फीवर का दवा खाने का उसको वो नहीं था, तो क्या करते थे, मुंह में इधर डाल देती थी, समझ गए ना, कहीं ना कहीं डाल देगा, अंदर नहीं ना। तो क्या करते थे, शुरू में बीमारी ठीक ही नहीं हो रहा था, सब लोग परेशान हो गए थे, 6 महीना हो गया था। जो भी दवा मिलती थी अंदर इधर दबा लेते थे, तो दवा खाई नहीं थे, जबरन देना पड़ता था, एकदम बोल कर मुंह जबरन लगा ले, और दावे दबे रहे। नीचे जाओगे तो बेड के नीचे मिलता था उसका हमेशा। तो जब पता चला कि ठीक सब डॉक्टर से हार गए हम लोग, तो बाद में चला कि नीचे दवा है उससे ये हमारे हो गया। तो से नहीं हुआ एंकल बिटवीन टू लाइन। ये तो बड़ा मिलिट्री पढ़ लो, अभी बहुत काम आएंगे पढ़ाई, समझ गए? बोला सर आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लिए। आम आदमी पार्टी सर दिल्ली में ये तो होगा ही। गजब, हर एक हेडलाइन बन रही है न्यूज़ में। सर ज्ञान बड़े बड़े बातें करेगा, जो बात वो नहीं सब खाएगा, बुझा भी। हाँ सर हो गया। वो तो
चल ले तो ले लो, ले लो। अरे ऐसे बात नहीं ये चीज जैसे कि मैं सीधे फांसी लगा के मर गया हूं ना ये इस साल का हो जाए धीरे तक टूट रहा है आपने मनोमर्जी से बात करना गया कुछ बना भी नहीं उससे तो थोड़ा बात चलता है तो भाई सर बायो ले लिया मैंने जिंदगी में सबसे बड़ा पाप कर लिया बायो लेके और ये बोल रहा है एडिशनल मैथ छलांग ले ली बायो तुमको पढ़ने का इच्छा नहीं था क्या बायोलॉजी में? मैं बायो में की इच्छा नहीं था क्या? कॉमर्स में था। भाई तो ठीक है जैसे सीरियसली 10 बार से एक साल तक पढ़ना इस चीज में पढ़ना ही जाएगा चलो देखो यहाँ से। भाई शिविन के पास प्लान नहीं था मैं मेरे को से यही बनना था और बिजनेस ही करना था सीख यार 4 साल देखना यहाँ से। एंगल बिटवीन वही देख लेते अब तो बीएससी और एमएससी एग्रीकल्चर करना पड़ेगा एक सरकारी नौकरी का करके छोटी बच्चे और पूरी आई एंगल क्या है? अगर मैं cos थीटा निकालूं, cos थीटा होता है बच्चों a1 into प्लस b1 into b2 प्लस c1 into c2 अपॉन रूट अंडर a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट अंडर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अगर एंगल निकालना है कोई भी लाइन दिया रहे तो तुम क्या करोगे? पहले उस डायरेक्शन रेशियो निकालोगे। कैसे निकालते हैं लाइन से डायरेक्शन रेशियो? जैसे मान लो ये x इक्वल टू दिया हो यहाँ पे, देखो यहाँ से a1i b1 j c1 k y इक्वल टू दिया हुआ है a2i b2 j c2 k। ठीक है सर सर आपने एक बात याद लिखो जल्दी से। एंगल निकालने का तरीका है cos थीटा और cos थीटा निकाल जाए तो sin थीटा सब निकाल सकते हैं। कैसे? 1 माइनस cos थीटा का रूट लगाते हैं यहाँ से। हो गया भाई? हो गया सर शादी कब कर रहे हो सर शादी अगला साल कर रहा हूँ। इनवाइट करोगे ना सर एक पार्टी देंगे पार्टी नहीं सर शादी हो रहा गांव में पूरा कर लेते तो बहुत खर्च होने वाले हैं। ज्यादा कहीं हो जाएगा तो कोचिंग बंद करना पड़ेगा। कर दो सर हमें तो रिसेप्शन से मतलब ये पार्टी देंगे ना? पार्टी नहीं सर रिसेप्शन। हाँ सर पार्टी में पापा लेके आएंगे 1 रुपए जिसमें चेक कम रहेगा खाली रहेगा भाई सर पार्टी में रहेगा क्या मतलब नहीं रहेगा पार्टी में पूरा खिलाएंगे तुमको पूरा पोस्ट जितना खा सकते हो। सर क्या मुर्गा नहीं यार वहाँ हम तुमको पूरा खिलाएंगे। सर ये आपके लिए जो आप अगले साल शादी का डिसीजन लेना सोच लिया और कर लेना है सर। बहुत हुआ इधर उधर की मार अब की बार पक्का सरकार शादी कर लो कोई भी दिक्कत नहीं है जिंदगी में। हाँ सर आप भी ब्रेकअप से मूव ऑन करोगे नहीं मेरे को ब्रेकअप नहीं होता है। किसी से ब्रेकअप नहीं होता सब अपने जिंदगी सॉस का सही है हाँ
सर देखिए आप, देखिए ना, देखिए तो इसका हाथ देखते रहो। नहीं आपके लिए है सर, नहीं आपके लिए है। ठीक है, देखो क्या पैरेलल कंडीशन देखो। एक बार बता रहा हूं, देखो यहाँ से परपेंडिकुलर का कंडीशन क्या है समझ लो। a1 a2 प्लस क्या हो जाएगा b1 b2 प्लस c1 a2 c2। कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लिख लेना पहला। कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर कैसे है बताता हूं। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, cos 0 हो जाएगा ना, 90 डिग्री पुट करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बच जाएगा a1 a2 b1 b2 c1 c2 0। अच्छा पैरेलल के निकालोगे तो क्या हो जाएगा, पैरेलल के लिए a1 अपॉन a2 इक्वल टू हो जाए b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। सीधा c2 करा दिया ना आपने, सीधा करा दिया। अरे लिख लो भाई, करा तो सब दिया हमने, लिख तो दो गुरु, लिख लो काम आएंगे। लेकिन पहले तो लिखना कहाँ लिखा, क्या लिखा भैया आपने? सर में अरे तुम तो सब लिख लियो, पहले से नोट बना हुआ है, लिखवा दिया हूं, वेक्टर में लिखवाया हूं, वेक्टर में लिखवाया हूं। ये मिक्सिंग चल रही तो नहीं नो लिखा सर, सेक्शन सर एंगल प्लेट लाइन ये देखिए। हां वेक्टर में लिखवाया हूं, वेक्टर में जाके देख लो। सर थ्री लिखवाया आपने, एक पढ़ा दिया था आपने वाला कसम से लिखा। अच्छा है, और आपने मेरे रस में लिखा था अच्छा है ना, लिखवा दिया तो आप लिखवा दो फिर आप। ठीक है, काम आएगा ये लिख लो। सही तो मैं लिखूं फिर हो गया। अब देखो यहाँ से, अब जो इसके बाद थ्योरी है L1 है तो बेटा भी लिख सकते हैं। ये लाइन दिया रहेगा ऐसा, समझना ऐसे क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन इतना ए इतना, ये दोनों लिख लो जल्दी से, ये लिख क्वेश्चन लिख लो पहले तो, मत बोलो कि बुक में छापा हुआ, कभी लाइव में नहीं बनेगा, तुम देख के रह जाओगे। पहले क्वेश्चन लिख लो, मैं समझाता हूं। क्वेश्चन 3ds नहीं है, देखना पड़ता है। देखो 10 मिनट हो गए। हाँ नहीं करवा देते प्लीज, कल क्लास लगा रहा हूँ तुम लोग एक्स्ट्रा दिन सुबह ना सुबह कितने बजे? वही 8:30 बजे। ठीक है सर, देखेंगे। कुल मिला के 7 बजे आ जाना, सर भी आ जाएंगे। ठीक सर, 8:30 तक आ जाओ। 8:30 पे आ जाना सर बोला ये सर, ये तो मैं आ जाऊँ 8 बजे। मैं तो 8 बजे तकरीबन आ जाऊंगा सर। नहीं 8:30 में 8 बजे बताना, 8:30 से 10 बजे। सर आवा नहीं होगा पक्का, मैं किस भरोसे कर रहा हूँ आप? नहीं तुम पूरा भरोसा मत करो, थोड़ा सा करो, सर आप 50% करो। सर आप मान लो कि देखो ये क्या करेगा, अगर मैंने 8:30 बोला 1 मिनट से आ गया तो 1 मिनट का ये खोल देगा। सर 8:30 बोला है, भरोसा तोड़ दिया है, 1 मिनट के लिए तोड़वा देगा। सर आप बोलते हो लड़के एसी करंट होती हैं, आप खुद एसी करंट बनते जा, कहाँ एसी करंट बनता है, बदलते रहते हो ना। मैं बदलता नहीं रहता हूँ, मैं तो एक ही टाइम तो बदल- टाइम पे है, टाइम तो है मेरे, टाइम पढ़ाते नहीं रहता हूँ यार, इधर उधर हो जाती है, क्या बताऊँ। तो सर पंक्चुअल नहीं सर है। मैसेज तो नहीं है, छुट्टी कर क्या करें? हाँ? मैसेज तो नहीं है सर। अरे छुट्टी है स्कूल की, छुट्टी है कल। सर मम्मी को कॉल करके आज अभी याद से बोल देना कि कल 8:30 अरे तुम पढ़ने के लिए आ जाओगे तो क्या बोलेंगे कि चलो चलो देख लो, चलो पढ़ने जाए आज लगा। अरे वो नहीं मान, मैं खुद ही बोल दिया हूँ ना उनको कि मैं खुद बुलाऊंगा, उसी दिन आएंगे, बस ऐसे नहीं आना। ठीक है सर, देख हो गया, लिख ले क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में फिर से लिखता हूँ, पूछा है 2 वेक्टर है, जगह तुम लोग वेक्टर बोल दो, कौन कौन वेक्टर है? 3i कैप 3i कैप बोलो 3i + 2j - फिर आराम से बोलो गुरु, सर 3i कैप प्लस एक लोग बोलो ना, 2j - 4k 3i - 2j - 4k प्लस की माइनस माइनस इतना सुबह माइनस 2 + l आई ठीक है यार के प्लस प्लस लैम्डा ब्रैकेट में I
प्लस 2j I प्लस 2j प्लस 2b प्लस 2j। दूसरा लिखो r इक्वल टू क्या दिया नीचे 5i 5 माइनस 2j माइनस 2j प्लस प्लस म्यू म्यू। ब्रैकेट में 3i प्लस 2j प्लस 6k। अब सुन लो यहाँ से अच्छे से, ये देखो कैसे दिमाग यहाँ पे लगाना पड़ता है, वो अच्छे से समझ लो। देखो ऐसा दिया रहेगा बहुत सारा, अपने को पहचानना एंगल के लिए क्या चाहिए, cos थीटा क्या होता है बताओ, a1 into a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 अपॉन अंडर रूट ये मतलब तुमको चाहिए क्या, पूरी जिलेबी, b2 चाहिए, c2 चाहिए। हाँ तो कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। फिर देख लो तुम, फिर नहीं सीख पाओगे तुम, बता रहा हूँ। बहुत में क्या होगी, मैं थोड़ा सॉफ्ट हो गया हूँ। तो पहले इतना मारता था, पहले कुछ ना, पहले बच्चों को कहाँ कहाँ पहुँचाया, जेवर सब तोड़ देते थे। एक बार देखे एक तमाशा, कल से मत आओ, क्योंकि अब क्या होगा, थोड़ा सेटअप जमा लिया हूँ, इसलिए थोड़ा डरता हूँ कि आगे बच्चे हैं कल मारा कल भी हो जाते हैं। जो आते थे सही बच्चे थे, समझते रहे, मुंह नहीं खाओ। एक डंडे एक डंडे मारता था, यहीं पे निकलना ही निकलवा, घर पे पढ़ाते थे हमको, आराम से पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, वो टीचिंग अच्छी थी। खाली वो प्रोफेशनल में आओ बहुत दिक्कत होती है, हर तरह के बच्चे आ जाएंगे, देखेंगे नहीं, फिर आई ड्रॉप डालना पड़ता है उनको देखना। आप समझ में यहाँ से, ये तुम्हारा क्या होगा, कुछ नहीं लिखा है तो क्या हो जाएगा, इसके बगल में ये क्या है तुम्हारा a1, ये तुम्हारा क्या है b1, ये क्या है c1। अब कोई घबराहट नहीं होती, डायरेक्ट से यस सर, मैं सोचता पे सो जाता हूँ। पाप लगेगा तुम लोग को, बहुत ध्यान। C2 पाप इसलिए लगेगा कि माँ बाप तुम्हें पैसे लगा रहे हैं पढ़ाई पे, तुम क्या कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो, तो तुमको पाप लगेगा। ऑनेस्टी है सर, ये मैं कैसे सब्जेक्ट से म्यू लगा के, तो आप देखो तुमको कैसे निकालना होता है, वो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, मैं ये सिखा रहा था। ये लेमडा जो दिया है, म्यू दिया है, यही सब क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन रेशियो को। किसको रिप्रेजेंट करता है, ये पूरे से लेना देना, देखो तुमको पहचानना पड़ेगा ना कौन a1 a2 होगा। जब भी ऐसा कोई लाइन दिया रहेगा तो कांस्टेंट के बगल वाला क्या हो जाएगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, तो क्या निकल गया, a1 कितना है बताओ मुझे, a1 कितना निकला बच्चे, 1, ये होगा b1 कितना है 2, c1 कितना है 2 है। बताओ मुझे a2 कितना है 3, पुट करके बताओ इधर कितना है, b2 कितना है 2 और c2 कितना है 6। इसमें पुट कर, जी जी इसमें पुट करिए, बताइए पैसे मनी टाइम बहुत मुश्किल से कमाता है इंसान यार, समझ गए ना। चलो देखते हैं सब्सक्राइब कौन कर लेता है, मुझे तो बोलेंगे कि 6 है। ये मेरा हाथ मुझे बहुत पसंद है। वेस्ट मत करो यार, पढ़ाई कर लो, उसके बाद मस्ती करो, जो करना है करो, लेकिन पढ़ाई हो जानी चाहिए। पैसे नहीं शुरू करने के लिए मेरी गोली बंद करवा दो भैया, क्या गोली गोली बंद करवा दो, तुम्हारे गोली क्यों दे रहे हैं घर वाले, हमको नहीं समझ, गोली बंद करवाने तो हमको तुमको बंद करवा देंगे ना, गोली वाला नींद आती है ना तुमको, तुम माना नहीं किया घर वाले को मत दिलवा, बहुत मना किया, डॉक्टर बोला होगा ना यार तुम्हारे प्रति की, इसीलिए दिलवा रहे हो। तो क्या करूँ, पाए उसके बिना पाए मतलब काम हो जाती है पढ़ाई। क्या तुम करूँ। बहुत अच्छे बच्चे हो यार, कम से कम तो इधर उधर नहीं करते, आराम से पढ़ कर चले जाते हो। 19/21 19 by 20 एकदम दोस्त माने नहीं आधा कभी कभी तो अबे तेरे पास ये मेला गए थे क्या, झूले झूले आपको फोन करे थे? मैं नहीं बना सर मैं आप मैं बोलती थी मैं 6:30 पे पहुंच जाऊंगी, मैं वहाँ वेट कर रहा था, फिर फोन क्लिक बंद हो गया था, ये तो मैं आपको कॉल नहीं कर पाई, मुझे लगा आप यहीं भी मिल जाओगे शायद। मैं तो आया था आपको मिलने कल, एक तो मेरे पास फोन भी नहीं था, चलेंगे तब यहाँ से चलेंगे तो अच्छा रहेगा। वो सब अलग अलग गए थे ना, तो थोड़ी खिचड़ी बच गई। खिचड़ी पक गई यार, मजा कुछ काम था इसमें।
इसमें किसी को डाउट है तो पूछो, ये कल निकालने मोबाइल चला रहे हो? अच्छा, क्या है तुम्हारा? क्या बेटा ध्यान से देख लेना, तब पिछली बार ठीक है नहीं वो अच्छा नहीं दरअसल मैं ऐसे दिन भर नहीं नहीं चाहिए नहीं चाहिए आंसर दिया हुआ है 19/21, ठीक है। अब तुमको सुनो, अब ये क्वेश्चन लिखो 8 नंबर। अच्छा सही से कोचिंग में ध्यान देगा तुम लोग ने पढ़ दिए, बहुत अच्छा रिजल्ट बन जाएगा अभी से। क्या पर तुम लोग ध्यान में सिखा देता हूँ मैं, तुम लोग भूल जाते होगे। नहीं सर, पढ़ लेते हैं। ये 8 नंबर 36 + 4 मैं तो भूल जाता हूँ। अच्छा तो 19 कौन से आ रहा है? अबे 3 + 4 कितना होता है? नहीं ये तो कितना होता है बताओ भाई। ये 4 4 8 होता है, 9 हुआ, 3 बाहर आ जाएगा, ये कितना होगा? 49 7 होगा ना। 90 का 14 होगा ना। कितना कान करके सिखाओ ना सर आ एडिशन, सर एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखाओ। अरे नसे भी मार कौन से करेंगे? इससे वाइट कलर के अरे वो नहीं रखा चले और विलियम खेला यार है ब्रेड को इसको खाने दो यार क्या तू बोल रही और है। भाई प्लीज तो यार वो पेन से मेरा नहीं है। प्रैक्टिस को करे मुझे एक गेम खेलना इसके बुकों का अच्छा होता है जल्दी बन जा अगर फिनिश तो कर ले, फिनिश तो कर भाई मैं खेल रहा हूँ मुझे बदल दिख रहा है ये अरे वो आया वैशाख ना, मैं तो लेने चल रहा हूँ। एंगल ढूंढना है। क्लास में एंगल ढूंढना है, एंगल पढ़ा नहीं किया, नहीं नहीं कर रहा अब इधर वो चेंज कर दूंगा इसको रिप्लेस मार दूंगा ना डाउन तो किया मैंने, इतनी कम है इसको फिर भी। भाई लाया मैं अरे क्या लाया इसको स्टेशन हरा दिया चल क्लास स्टार्ट करा मैं दोनों में वायरस करा दूंगा अगर मेरा फोन होता ना, क्या लेट बस उसके क्या है इसे तो सुन जा ना कहते हैं मुझे के चुरे पे देखो इट इज उसके बच्चे हैक करने लगेंगे पता नहीं भी हैक सीन का पेन एक्ट्रेस ऐसे है तो ये खेला
हाथ पे करने का चल एक को तो खेल दिया भाई किसी ने। सर अबे टीम में टूटे भाई, तू ये देखना ये टूटे। तूने सीधे मौत खराब कर दिया। वो रात मौत नहीं दे देना मौत। भाई मैं सीरियस कर रहा हूँ, यहाँ से एमबीपी आता है सबसे तो मेरा भी आता, बड़ी बात कौन सी है, 1000 बार एमबीपी लाती सबूत है। सर हाँ बोलो। आंसर क्या है? आंसर ये आ रहा है, ये तो आ रहा है 19/21। दूसरे वाले क्वेश्चन एक वाले का सबने कब दे दिया? गलत तू ही देख रहा था। तो उसके भाई आप पहले ऐसे मांग लेता हूँ आज। और अब भाई हेडी हेड भर दिए किसके साथ। अबे क्वार्टर मार दे बस। मारे तो मन्ना काली बत्ती ले आप क्या कर रहे हैं आप? कहीं मतलब तेरी माँ को शराब दे दूंगा साले। ये नुबड़े की जनता बहुत सही है। ये देखो तो उस दल्ले ने वक्त पे कर ये ले। माल चूते अबे इसने नहीं किया साले ने। अब बात तो आज जाएगा। ये वाला है तो आइडेंटिफाई की आईडी वाले नाम क्या है? सुनिए पकस में आया था, एयर ड्रॉप में आया। ऐसे में फिल्म बनाया था। भाई तो मत करिए। अरे रुक रे 1 मिनट देखने दे। सुनील की आईडी देखना 54 लेवल की है, ज्यादा अच्छी नहीं। ये अच्छी है। ये रिएक्ट करने में कहां पास है? इसमें से 2 ही है भाई, मैंने 4 दे रखे थे। ये बेनिफिट समझने वाला था इसलिए कर। भाई ने भी मैच करना यार, क्या करेंगे? 10 से बैठी बची है या तेरी क्या मैंने एक मैच बस खेल सस्ता है। अरे भाई एक पार्टी का तो बचा अरे मैं एक टिकली को चाहूँ लाइफ मार गई भाई मैंने माफ किया हाय सब जैसे कि ये सब तो बड़े अच्छे क्वेश्चन बोलते नहीं है वो आधा से बोले तो भी तेरी रैंक ड्रॉप करता है इतने ही क्वेश्चन इसके पढ़ना पड़ेगा साले मंडे मारा मैंने आते ये बात क्या कहते हैं दूसरे डीले क्वेश्चन क्या? हाँ सर आंसर चेक ये क्या है? ये देखो A1 है, ये B1 है, क्या आ जाएगा C1। ये क्या आ जाएगा A2 B2 C2 और ऐसा क्वेश्चन इंटू करके बाद में आंसर क्वेश्चन अच्छे जरा करके क्या कर रहे थे 16 का 11 50 से 6 आ गया तो हो गया। फुल हेड है ये हेड शॉट इसके पास ऐसे हो गया? हाँ
आया समझ में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब एक और क्वेश्चन आता है, लिख लो शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। हेडिंग डालो, हेडिंग डालो शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। हाँ सही क्वेश्चन है बहुत तो सरल कैसे भाई जब पता नहीं था। ये मैंने पढ़ा नहीं था ऐसे पढ़ा तो पढ़ना चालू कर दो बच्चों। हमें समझने करेंगे बेबी का नाम अरे हाँ बताओ भाई इस जमाने में प्रैंक कौन करता भाई। लॉकडाउन में होते थे प्रैंक हमारे जमाने में। मैं पढ़ लो चल बात आ गई व्हाट है बात समझ में आ गया इससे बनता है तो क्या किस पर मिल जाएगी भैया हो गया। ले तुरंत जाएगा है ना। ओके दो लाइन लिखो, दो लाइन बता रहा हूँ। लिखो डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रीट लाइन, दो लाइन कहाँ, ये लाइन लिखना चाहिए आर ये लिखना है। डिपेंड चल बना के दिया देखिए अब लिख लिए तो समझ लो। शॉर्टेज डिस्टेंस का 15 लिखो। देखो शॉर्ट ए लिखो b इक्वल टू शॉर्टेज डिस्टेंस इक्वल टू hd इक्वल टू लिखो b1 क्रॉस b2 लिखो। चलिए लिखो ये लिखना है फॉर्मूला लिखो ना। पीछे चलिए A1 इक्वल टू ये वाला नोट कर लो, हां सर ये है वेक्टर फॉर्म। नहीं यार ठीक है दो लाइन मेरा भाई कोई आता है मैं बोल करता हूं इसमें ऐसा गेम नहीं कर सकते ऐसा गेम बीपीएन का आगे नाम कर बहुत गंदा देखता है बैठने सर नोट कर लिया हो गया। अब लिखो इन कार्टेशियन फॉर्म में लिखो, दो लाइन लिखो और कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन लिखो। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन की कार्टेशियन फॉर्म लास्ट की टॉपिक है, उसके बाद खत्म। उस बस हो छुट्टी गया। आज की अच्छा आप छुट्टी क्वेश्चन करवा देता हूँ। थ्योरी पूरा बना लेना। उसको से ले लो सर मेरा क्या हुआ अरे उसको कर दीजिए कर दे आप ये दिया आ गया जैसे साला बॉडी बॉडी भर दिया डेजर्ट ही कर दी चार चार ना 3-5 हो गया मैंने वन टाइम मार दिया था फिर उसने बॉडी बॉडी को फेल तो वन टाइम समझ गया सर फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा आज लास्ट टॉपिक है सवाल में। हां छिप गए थे। अब इतना छोड़ देता तो ये लोग बोलते उसमें छूट गया मैं पूरा छूटा। सर मेरे को मत बुला कर जब मैथ्स पढ़ाने का नहीं मेरे को इस पर ये लोग का करवा दिया ये चेक तो बोलते हैं समझ के यहीं बस आगे रख लो एलबीबी करा लिया ना। रखो तुम दिमाग है, तुम इधर तेज हो दिमाग में, लेकिन तुम्हारा दिमाग अस्थिर नहीं रहता है। एक जगह चला जाता है समोसा खाने। किसी बात कर रहे हो आप तुम्हारा ही मन करता है दूसरी मन प्रभाव चंचल चंचल नहीं है, काबू में नहीं। चलो गया काबू में नहीं, डाइवर्टेड इन ऑल द डायरेक्शन। हो गया ये याद करना कैसे करना है। यस गुरु देखो कैसे लिखोगे देखना से
जब भी ऐसा कुछ दिया रहा है यहाँ पे x2 माइनस x1 लिख देंगे, दोनों कोऑर्डिनेट को माइनस करके होगा y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, फिर इसका डायरेक्शन x2 लिख लेना। ठीक है, ठीक है। लिख दिए। हाँ। नीचे क्या लिखना है वो सिखा रहा हूँ। नीचे क्या लिखना है, नीचे कैसे लिखोगे हमेशा के लिए याद करवा देना। अच्छे से देख लो, नहीं तो रोते रह जाओगे तो भी याद नहीं रहेगा। इसको ढक लेना और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, ये आ जाएगा। तो डिटरमिनेंट निकालना है। प्लस माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई करके तीनों पॉइंट निकल जाएगा, लिख लो। ठीक है, समझ गए? तो उसको लिख ले। ये इसको लिख। तो क्या वाला? उत्तर को भी लिखवा दो। पहला वाला तुम्हारा काम करना कितना? दूसरा लगा था वाली चाय वाला था। अरे उसका थोड़ा दूध पैकेट ही रहते थे बड़ा या फिर किसी को हिट करा देता है। अरे 1 लीटर वाला है भैया बोलता है कि अब चाय बनाने नहीं दे रहे मेरे फैन, मेरे चाहने वाले। छपरी चाहने तुमको थोड़े आ रहे, देख रहे तुम्हारे शकल सही में कैसा लगता है। सची का बंदी ऐसे तो बोल रही है उसके बारे में। पैसा वो बोलता है उसका हेयर स्टाइल जो है ना, एक ब्लॉगर ने पूछा सर आपने हेयर स्टाइल किसके इंस्पिरेशन में रखा, तो बोलता रजनीकांत। रजनीकांत के नाम पर बात कर रहा है वो, बोले वो तो हेयर स्टाइल ही नहीं। उसमें बाल नहीं रजनीकांत टकला सा। उसमें वो लक्ष्य चौधरी बोलता है ओ भाई एकदम तो रजनीकांत। देखो जैसे तुमने हिट कर रहे हैं, भैया बोलो बोलो भैया बोलो आप बोलो जैसे क्या तुम हिट हो गए तुमको इस्तेमाल तो करना चाहते हैं। हाँ। तुम्हारे साथ फोटो लेकर डालेंगे अपना, बस वही उसके साथ कर रहे हैं। डोली चाय वाला नहीं बोल रहे हैं, वहाँ पे छपरी चाय वाला लिख दे रहे हैं नीचे कमेंट पर। इधर दुबई जा रहा है, हम देख लीजिए बाल नहीं पार कर पा रहे हैं। लेकिन बताओ ना तो सोचते हैं पैसा भाई कोई भी हो उसका तो फायदा ही हुआ है ना। वो दुबई में रॉस वॉइस कर रहा है, असली गेट खोल रहा है। वो है क्या जन वाला लोग बस उसका नाम बिगाड़ पा। हो गया। देखिए जन वाली। अब एक और फॉर्मूला लिखो, डिस्टेंस इक्वल पैरेलल लाइन। जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं, लाइन क्या समझना है? पैरेलल। हेडिंग आ गई अभी भी सर 5 मिनट और 30 मिनट से यही पढ़ा रहा था। एक दिन पढ़ाया था ना तुमको, तुम 5 मिनट करे 3 घंटे, तो वो दिन कैसे पास आते? सर छोड़ दो। हां सर अभी पढ़ा रहे हैं। अरे तो बैठा रहे थे, उसके बाद उसके पापा आ गए, उसके बाद और तुम लोग शांति से इतना सर पढ़ा। जरा सर मैं रोज लेके आऊंगी, मैंने डिसाइड कर लिया है। डेली लेकर आओगे, बढ़िया है, लेकर आओगे, हमको कोई प्रॉब्लम कैसे? नहीं है। पापा को रहने आज मैं कोचिंग छोड़ दूंगा। लाभ अच्छा रहता है। मैं मेरे पापा के सामने मजाक कर लूंगा, इसके पापा को रेगुलर लगा। ऐसे बोलेंगे, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे करी मेरी बेटी से बात करने की। नहीं ऐसे बोलते हैं। ए पापा को मजाक मत उतारो, कर दो। और भैया हो गया। मैंने नहीं पढ़ा। उसका उधर बता दो, उसका उधर चलेगा, लेकिन पापा में मत हर जाना। बार उनका नहीं चलता। ये मुझे कहना है उसका पापा का मजाक किसी का नहीं उड़ाना चाहिए। भैया लिख लिया। जब मैं क्लास टाइम पे आ जाऊंगा उसमें पापा को बुला लेना, फिर लेने आना। फिर आ जाएंगे तो बोलेंगे 10 मिनट रुक। सर, फिर मैं पढ़ाऊंगा इतने प्यार से, फिर 10 मिनट बोलना कि पापा 10 इतना मिनट प्यार से रोज रोज जाएंगे पढ़ाएंगे। फिर 10 मिनट डेढ़ घंटे सर हो गया। मैं बोल दूंगा आप 2 घंटे बैठे रहना। अरे बाप रे बाप। मैं बता दूं भैया को, ए, ला दो भैया को। ओए भैया ये भी भैया को बुला ले, तुम भी अपनी मम्मी को बुला लो। तुम भी अपनी मम्मी को बुला लो, तुम अपने पापा को बुला लो, भी देखेंगे। बेस्ट रहेगा। ठीक है ठीक सर। पीटीएम हो रही है। ऐसे पढ़ो, तुम भी लाओ कितना पे परसेंट ऐसे पढ़ो। ये देख मैं पढ़ा रहा हूं, वो डिस्टेंस नहीं 4 मिनट करना होगा। भैया जल्दी से पढ़ेंगे सर। फिर हो गया। तब ये लोग बोलेंगे भी तो सुनेंगे, फिर बोल रहे हो शांति, तू तो अपने साथ ही हमको बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। बहुत मैं डिसाइड पढ़ाया था वो दिन, कोई प्रिपरेशन नहीं हो रही थी। मैं बोला था आराम से लिख रहा था, आराम से। मैं बोला उधर तो ऐसा हो रहा था, मेरे को जाना था सबका। ओए
उत्कर्ष तो उस दिन फंस गया था कि भाई मेरे को जाना है, सारे रोक दिए हैं, बाप रे फिर मतलब कि सब छोड़ दो ये वाला। कब सर? जिस दिन से पापा आए थे। अरे सर मैं तो शांत भी हो गया था कसम से, उन लोग के जाना था कि मेरे को डर सा लग रहा था। मेरे को पता नहीं था कि पापा आए थे, एकदम सब शांत कैसे हो गए, पीछे मुड़ के देखा तो पापा। सर मैं नहीं एक बार ऐसा ही हुआ क्या, वहाँ क्लास लगा रहे थे, एक अनामिका आती थी, उसके पापा आ गए और बैठ कर वो टीचर है देख रहे थे। अब आदमी देख रहा है तो आदमी सोचता है कि और डिसेंट आ जाए, ऐसा पढ़ा है कि उनको समझ में आ नहीं मेरी बात 100%। मुझे लगा यार गजब पढ़ाते हैं, मैं इतना तो भूल गया, मैंने तो मेरे दिमाग में छप गए फार्मूले, मैंने उस दिन पूरा जोश लगा सर कौन ऐसा ही है ना, अब वो नाच रहे हैं कैसे चौकी तोड़ देंगे, चौकी तोड़ वाली नाच रही पैरेलल लगी, बहुत अच्छा पढ़ा है। फिर उस दिन से वो कितना बोली ना, उन्होंने घर वाले उनको माने नहीं, बोले कि नहीं हम नहीं मानने वाले, सर अच्छा पढ़ाते तो है तुम मैं मानने वाला नहीं हूँ। तो सर लगा वो क्या नहीं उन्होंने बोला मैं जो बातें कही वो बता रहा हूँ, उन्होंने उसने बोल दिया था बीच में सर नहीं करवा रहे, तो उन्होंने बोला कि नहीं मैंने देखा सर को पढ़ा रहा था, सर तुम लोग नहीं पढ़ रहे। अरे तू उनकी देखा भाई, ऐसा लग रहा था पुलिस से अभी कट्टा वट्टा निकालेंगे, कभी कोई बात करेंगे। क्या ये लिखना है एक बार गोली लोड की है ना बाबू, एक बार सर मेरे पापा बैठे होते ना, मैं मजाक कर लेता, इसके पापा देख के अलग ही डर सा लग रहा था, उनके एकदम मुझे ऐसी है, तो वो थोड़ा पुलिस वाला थोड़ा मिलिट्री, तुम्हारे पापा तुम्हारे जैसे रहते हैं, पूरा डिसेंट पूरा एकदम ठीक है। हाँ सर को अब रहना पड़ता ऑफिस में, और उनका गाड़ी सूट नहीं करती, मेरे पे सूट करती है, पापा रखने नहीं देते, पापा कर देते हैं। हाँ बोलते हैं कि बुढ़ा क्यों बनना अभी। ये वाला कुछ नहीं यार, हो गया भैया, हो गया। उसने ये बोला कि ये और वजह से देखिए क्या ये और से कैसे बनाना हो देखो, ये और तक होता है चलिए शुरू करेंगे। सुनो एक क्वेश्चन लिखो समझा दो, एक क्वेश्चन लिखो समझा दो, एक क्वेश्चन तो लिख लो समझा दो, वो पार्लर की 9 नंबर क्वेश्चन लिखो समझा दो। सर फिजिक्स कल सुबह लंबा ये लास्ट की क्वेश्चन है ना, इसके बाद पढ़ाया तो नहीं 8 बजे वाले इसलिए वाले लंबा क्या काम है सर? यार मेरे को पढ़ाने के अलावा क्या है काम, किधर जाओगे पढ़ाने? अब तो ऑनलाइन क्लास लो अरे ऑनलाइन भी है यार, मेरे को 1 बजे जा पाना है, 1 बजे। अरे तो अभी क्या करोगे? अभी का पढ़ाऊंगा 11 से पढ़ाओगे ना? जी का बच्चा है यार, उसको पढ़ाना है। वो दर्पण आने दिखाने वाला क्या दिखाने वाला? दर्पण नाम इसका, अभी देखो एक बच्ची ने क्या लिखा दे ऐसा पढ़ाते हैं, नीट की अलग क्या है, घेट देंगे तो तुम लोग क्या करोगे ना बाप, साग बना दोगे किसी, घेटना नहीं। सर जब नीट बोर्ड के हो लिए जाएंगे देखो तो सुनो, मैं भी नीड्स देखो बाबू मैं तुमको सिंपल बता रहा हूं, तुमको अगर सीखना है ना, तुम्हारे में स्टेमिना है तो मैं इतना सिखा दूंगा कि तुम अच्छे कॉलेज जा सकते हो गारंटी के साथ। सिखा दो। सपना तो फाड़ दिया हम लोगों नहीं ने। है सर तुम लोग बतियाते हो यार, तुम लोग डिसेंट, तुम लोग बात मत करो क्लास में, देखो कितना अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं। दूसरे सर मैं तो नहीं करता। ए तुम नहीं करते हो सर ये नहीं करता, मैं नहीं करता। तो लाइट नहीं जलती है सर, दिख नहीं रहा लाइट जला, जब तक मैं जला दिया सर, फैन चला दिया उसमें, फैन बंद करवा देते हो सर, वो उसकी आवाज आ रही है, सब बेंच की आवाज आ रही है, वो आ रही है, वो तुमको बोलता है कि तुम इसे पीछे करते हो तो आवाज आती है, कुछ भी होते रहता कौन है। बोलता है? अरे ये तो चल रहा है पिछले क्लास में, फैन भी ऑन कर रहा था तो तुम फैन भी ऑन कर दी, मैंने क्या ये बोला? लोग क्या कर बैठी हुई है, मैंने क्या बोल दिया था सर? ऐसे हाँ ये वर्ड जो तुम लोग बजा रहे थे कुछ, तो बोला था वो आवाज कर रहा है। हाँ तो ये बोल रहा था ना। हाँ ये बोल रहा था, ये बोल रहा, तुम ये भी आवाज करने लगा था ना वो भी। हाँ तो वो तो सर मेरे को हमने सिखाने के लिए ये रहना वाला। हाँ हाँ बहुत इरिटेटिंग है। अरे देखो ऐसे मार्क कर देता मैं, तुमको बहुत अच्छी चीज है। हाँ। मैं कुछ नहीं पाया।
तुम लोग जोश लेकर आओ, 3 महीना सही से पढ़ो, उसके बाद मत पढ़ो, एक अच्छे कॉलेज से चले जाओ। सर बोर्ड्स के बाद मैं भी नीट के लिए आऊंगा। नीट जेई के लिए बंद नहीं करेंगे, जेई के लिए आना वे करवाते रहेंगे। तब सर जुलाई तक करना है, जून मई तक करना है, मई तक करना है यार, क्लास बंद नहीं होगी, मई तक करना। मतलब ये पढ़ा जाऊंगा 25 का पढ़ाई का छोड़ छाड़ दूंगा यार। अब जब तुम पढ़ाई लाए इधर जाओ तो कर डांस। ये B1 और B2 होता है, और ये क्या होता है बच्चों? A1 और A। तुम लोग अभी हमारे साथ कब तक रहने वाले हो? मई तक। जब तक तुम लोग कॉलेज नहीं जाओगे, जब तक इधर ही जाओगे। कॉलेज में एडमिशन हो जाएगी तब जाओगे। मैं तो आऊंगा सर। आना ही नहीं सर देखिए सेगमेंट रहूंगा, अगर मैं के बाद आऊंगा तो एक बजे रहूंगा गेम खेलने के लिए बैठ रहा हूं लैपटॉप पे चलाऊंगा हमरा देख लिख लिए, मार्क समझ गए? ए मार्क समझ गए? यस सर। जब तुम मार्क समझ गए तो देखो अच्छे से। यही फार्मूला कहां प्रूव करना है तुम्हें? नहीं मैं बुक देखो ना वेक्टर ने एक चीज बताई थी, तो यही फार्मूला कहां प्रूव कर देना है? यहाँ पहले b क्रॉस b2 निकाल लेना डिटरमिनेंट तरीके से, फिर a2 - a1 कर लेना, फिर इन दोनों को डॉट कर देना। बात समझ में आ रहा है? इसका मॉडुलस निकालना है। ठीक है। तो कैसे निकालोगे? पहले b1 क्रॉस b2 कर लिया, फिर a2 - यहाँ पे a1 कर लिया, दोनों के साथ क्या कर देना है? डॉट कर देना। डॉट प्रोडक्ट बताओ ना, i वाले को i से j वाले को j से, इसका मॉडुलस निकाल लेना। तो तू जब b1 क्रॉस कर रहा है, देखो यहाँ से डायरेक्ट बता, b1 क्रॉस b2 निकालोगे तो डिटरमिनेंट निकाल लेना, बताया था मैंने ना? याद है? i से के लिखते हैं यार, इसमें डिटरमिनेंट निकाल देते हैं। तो याद है b1 क्रॉस b2, a2 - a1 कर दिया यहाँ पे, दोनों को डॉट कर देना है इस फार्मूले में, ये लिख देना है जगह, और a2 - a1 डॉट कर दिए। इसका मॉडुलस पता ही ना कैसे निकालते हैं? अरे i का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर, क्लियर है ना? मॉडुलस निकाल देना और यहाँ पे कर देंगे। ठीक है भैया। समझ गए? पहले डिटरमिनेंट निकालो कैसे, मैं बता रहा हूं वेक्टर में, बहुत अच्छे से जाकर देख लेना पहले फार्मूला। इसमें ये बताया था कि अगर कोई दो वेक्टर है उसको प्रोडक्ट करना है, जैसे v1 v2 तो तुम क्या करना, v1 and d2 तुम क्या करना है, यहाँ पे i लिखना, j लिखना, k यहाँ x1 x1 x2 y1 y2 z1 z2, इसका डिटरमिनेंट निकालना है। क्रॉस प्रोडक्ट में बताया था, जाकर ध्यान से देख लेना। अब तब बनाना कैसे बनाओगे, देखो यहाँ से अभी क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं देखो, और यहाँ पे क्या देखो कैसे क्वेश्चन बनाओगे। जैसे ये क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या बोल रहा है, कार्टेशियन इक्वेशन लिखना इन वेक्टर फॉर्म लिखना है। देखो एक सेकंड हो रहा था कैसे, किसके फॉर्म में? कार्टेशियन के फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में लिखना है। नीचे वाला क्या होता है, सबको पता है a1 b1, ठीक है, a b c, मतलब वेक्टर b क्या हो जाएगा, 3i + 7j प्लस क्या हो जाएगा 2k, क्लियर है? पॉइंट कितना हो जाएगा बताओ, ये 5 4 -6, मतलब क्या हो जाएगा, x1 कितना आ जाएगा 5, y1 कितना आ जाएगा -4, इसको z1 कितना आ जाएगा 6। कोई दिक्कत है क्या? यहां से तुम ये निकाल सकते हो। ये कैसे निकालोगे, इसमें i लगा देना, 5 -4j + 6k, निकल गया। b और a निकल गया, कोई दिक्कत है? b निकालने नहीं नहीं। b और a निकल गया तो अपने को वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, तो r = क्या होता है बताओ, सर a + लैम्डा d बस हो गया वेक्टर फॉर्म। हो गया। कार्टेशियन से डायरेक्ट किसमें आ गए, वेक्टर फॉर्म। फिर से देखो नीचे वाला क्या होता है, abc, इसे वेक्टर बना लेना है। ये समझ में आ गया। ऊपर वाला पॉइंट निकालकर एक वेक्टर बना लेना, एक दोनों को लिख देना a + लैम्डा, हो गया ना? ठीक है। तो किससे आ गया, कार्टेशियन से वेक्टर फॉर्म। क्लियर? ठीक है। आया नहीं है तुमने भी? अब ये एक्सरसाइज पूरा बनाना घर से आ जाना। ये एक्सरसाइज कौन एक्सरसाइज है, 11/2 जो भी है 11/2 12/2, ये पूरा बनाना 11/2 पूरा बना ले। तो सब लोग है क्या इसमें? अरे तुम जो बोल दिए मान लिए। सर कभी मैं नाम करा दूंगा। नहीं तुम्हारे बोर्ड पे लिखवाएंगे नाम, अगर तुम लोग चाह दोगे सबकी छप जाएगी। छोटा ना मुझे लगा था ये मेरा असल नाम था, यहाँ पर मेरे बहुत ठीक है भैया। कल आना कितने बजे, 8:30 बजे आ जाना। कितने बजे आओगे भाई, 8:20 जब आओगे।
कल फिजिक्स पढ़ाएंगे 8:20 में आ जाना। कल परसों से स्कूल नहीं जा रहे हो ना? सर इंग्लिश को भी फिर जाना पड़ेगा समझ को तो, क्योंकि आज मैं छुट्टी मार दी कुछ। सर 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 कैसे छुट्टी है ना स्कूल की? मैसेज नहीं आया क्या? हाँ मैसेज आता है। वो पढ़ा देंगे रे ऑफिस खत्म कर देंगे वे ऑफिस का। सर रे और वे खत्म कर। सर मैं छुट्टी में स्कूल चल जाऊंगा। अरे नहीं छुट्टी बोल देना मत जाना, चला जाना। सर भाई बात कर लीजिएगा तो। हाँ तो बोल रहा है। हाँ ठीक है 8:40 तक आ जाना, 30 से 40 में आ जाऊँगा। तो 5-10 मिनट हो सकता है मे भी लेट हुआ नहीं तो कोशिश मैं करूँगा मैं 8:30 तक आना। देखेंगे सर। देख लो हाँ तो देखिएगा आते हैं नहीं आते। देखते हैं। बट तुम 1 मिनट के लिए मत टोकना नहीं। सर नहीं रोते सर मैं आपको नहीं 10 मिनट के लिए मेरे को नीचा लेवल के बच्चे खड़े हैं। सर आज भी टाइम पे आ गए हैं, ऐसा ही मुझे बोला 10 मिनट के लिए बोला था उसने नीचे। सर 8:40 हो रहे थे तो नहीं, क्या नहीं, करते? नहीं, 8:40 5 मिनट लेट हो गए तो तुम गले काट दोगे क्या हमारे? 10 मिनट हो गया था। तुम 10 मिनट गेम खेल लेते हो। सर एक मैच 15 से 20 मिनट का होता है ना? होता है। हाँ 15 अगर 3-3 राउंड जीत गए तो फिर 20 मिनट तक है। वो जीतो तो नहीं बैटिंग है इसे कौन सा गेम 10 मिनट चालू करूंगा।